So hi everyone, this is Mon Vishwakarma once again and I welcome you all to my digital class once again। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस डिजिटल क्लास में। जैसा कि हमारा टाइटल है, हमारा कैप्शन है कि विदेशी भाषा और देसी अंदाज। जी हाँ, तो देसी अंदाज में आप सीखते हैं इंग्लिश को बोलना। और जैसा कि मैं लगभग हर लेक्चर में बताता हूँ, मेरा एक मैसेज रहता है, डियर फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हमें बातों की समझ आनी चाहिए, राइट। फिर हम बात करते हैं फ्लो, मेरी इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ आनी चाहिए, एकदम बहुत अच्छी आनी चाहिए। दोस्तों एक दिन में कुछ नहीं होता, इवन रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे, है ना। तो कहते हैं कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। हेस्ट मेक्स वेस्ट, एक कहावत भी है, आप इसको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। हेस्ट मेक्स वेस्ट, जी हाँ, यानी तावड़ में बावड़ जल्दबाजी का काम हमेशा शैतान का होता है, या यूं कहिए कि जल्दबाजी में हमेशा काम बिगड़ते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट माने जल्दबाजी, यानी हड़बड़ाहट, यानी जल्दबाजी, जल्दीबाजी में किए गए कोई काम। तो हेस्ट मेक्स वेस्ट, वेस्ट यानी बेकार, कूड़ा करकट सब बेकार हो जाता है। तो ऑलवेज ध्यान रखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर कि हेस्ट मेक्स वेस्ट मीन्स हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, चीज़ों को समझना है प्रॉपर, और उसके बाद हमने उसको प्रैक्टिस करनी है ताकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंटली यानी जिंदगी भर के लिए सेव हो जाए। आई होप आप लोग ऐसा करेंगे। तो चलिए, इससे पहले हम आज की क्लास शुरू करें, मुझे बताइए आप सब लोग नोटबुक और पेन के साथ बैठ गए क्या? और जैसा मैंने बताया आपको, अमूमन हर क्लास में बताता हूं कि नोटबुक और पेन लेके जब आप बैठते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए जादुई रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और जितने लोग नोटबुक पेन लेके नहीं बैठ रहे हैं, खाली वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो उनको भी आएगा, ऐसा नहीं है, उनके भी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हैं, आप प्रॉपर क्लास ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स उन लोगों के बजाय, उन लोगों की अपेक्षा में 4 गुना ज्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए, अगर आप अपने रिजल्ट्स को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठा करें। तो आज फिर से हम बात करने वाले हैं कुछ नया, और जैसा कि हर क्लास में एक नई चीज पे हम लोग बात करते हैं, आज फिर मेरे पास एक नई चीज है दोस्तों। अच्छा, आपने पढ़ा होगा मॉडल्स, राइट। इनको कुछ लोग मॉडल बोल देते हैं, कुछ लोग मॉडल्स बोल देते हैं। तो मैंने कहा कि प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे आपके बारे सामने आता है मॉडल्स, मॉडल्स मतलब कैन, कुड, शुड, वुड, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, यहाँ पे कैन, कुड, शुड, वुड, है ना। फिर इनके साथ लग जाता है हैव, तो फिर कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव। तो ये सारे के सारे आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे, बोले होंगे, राइट। तो मैं तो नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी की है। जिन लोगों ने की होगी, ये उनकी टंग पे भी होंगे। और जैसा अक्सर मैं बताता हूं दोस्तों, किसी भी चीज का आना यानी मेरा ज्ञान, और किसी भी चीज का टंग पे आना यानी उसका बोल चाल में, यानी उसका प्रैक्टिकल नॉलेज में मेरी टंग पे आना, प्रैक्टिकल तरीके से मेरी जीभ पे आना, मेरी टंग पे आना, मेरी बातचीत में आना, दोस्तों दोनों में फर्क है, राइट। तो चलिए, मुझे नहीं पता कितने लोगों के ये दिमाग में है, कितने लोगों के ये टंग पे है, राइट। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, तो इन तरीकों से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीजें आपकी टंग पे भी बहुत जल्दी आने वाली है, राइट। तो शुरू करें हम लोग, शैल वी स्टार्ट। तो मैंने आपसे एक परमिशन मांगी, शैल वी स्टार्ट। और इस बात को जब भी कहीं कोई पार्टी है तो आप इसको शुरू कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से आप शुरुआत ले सकते हैं, शैल वी स्टार्ट। आप किसी से जब ऑफिशियल परमिशन मांगते तो आप पूछिए शैल वी स्टार्ट, या फिर आप पूछ सकते हैं शुड वी स्टार्ट। मैं भी शुड नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन जस्ट ऐसे एक नॉर्मल वे में बताया कि जब भी आप किसी से परमिशन लेते हैं तो क्या हम शुरू करें, क्या मुझे शुरू करना चाहिए। तो मैंने आपसे पूछा शुड वी स्टार्ट, या मैंने पूछा शैल वी स्टार्ट। तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। कोई मीटिंग आपने यूज करनी, हाय गाइस, तो सब लोग आ गए हैं, तो शुरू करें हम लोग मीटिंग को। तो शैल वी स्टार्ट, क्या पूछेंगे, शैल वी स्टार्ट, या पूछेंगे शुड वी स्टार्ट। तो उधर से जवाब आएगा यस सर, यस मैम, बाय ऑल मीन्स। क्या आएगा, बाय ऑल मीन्स। दिस इज अ ऑफिशियल वे टू से, हाँ बिल्कुल, बाय ऑल मीन्स। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों के लिए आपके लिए ये नया होगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, यस सर, यस मैम, है ना। कुछ और थोड़े से एडवांस होते हैं तो बोल देते हैं और श्योर, ऑफ कोर्स, सुना होगा आपने। तो ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, और श्योर बोल सकते हैं, ठीक है, या श्योर मैम, श्योर सर, है ना। या फिर आप आज की बात बोलिए बाय ऑल मीन्स। क्या बोलेंगे, क्या कहा, हाँ यस, बाय ऑल मीन्स। हम दोनों को बुला के, दोनों को मिला के भी आप बोल सकते हैं, बोलिए यस सर, यस सर, बाय ऑल मीन्स। क्या बोल सकते हैं, यस सर, बाय ऑल मीन्स, यस मैम, बाय ऑल मीन्स, ठीक है। अरे भाई जल्दी केक वेक काटो यार, सब लोग आ गए हैं बर्थडे पार्टी में, तो काटे फिर, सब लोग आ गए, चलिए फिर केक काटते हैं।
तो जवाब आया यस, बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स। तो जब भी आप ऑफिशियल अनऑफिशियल परमिशन देते हैं, हाँ बिल्कुल, तो आप बोल सकते हैं बाय ऑल मीन्स। तो चलिए मैंने आपसे पूछा, शैल वी स्टार्ट? क्या कहा? बाय ऑल मीन्स। चलिए, थैंक यू सो मच, मैं शुरू करता हूं। तो आज फिर से मेरे पास, जैसा मैंने यहां पे लिखा हुआ है, मॉडल्स की हम बात करेंगे। और मॉडल्स में हम सबसे पहले आज हम ले रहे हैं कैन। और कैन का यूज क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, जब कोई भी काम हम कहते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, यानी हम सामने वाले की एबिलिटी पूछते हैं, यानी उसके पावर के बारे में बात करते हैं, उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, उसके अंदर उसकी क्या क्या कहा, कैपेसिटी। यू आर मिस्टेकन, कैपेसिटी नहीं होता है, इसको बोलते हैं कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? कैपेसिटी, राइट। तो थोड़ा थोड़ा सा हम प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखेंगे, राइट। तो एबिलिटी, पावर, पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। तो किसी भी इंसान का जो पोटेंशियल होता है, उसकी क्षमता जो होती है, सब अलग अलग होती है। और इसीलिए हमें पूछना पड़ता है कि क्या आप ये काम कर सकते हैं, माने क्या आपके बस का ये काम है। अगर मैं आपको एक टास्क दूं, एक काम दूं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? सपोज यहाँ पे एक व्यक्ति खड़े, मैंने पूछा क्या आप ऐसा कर सकते हैं, तो उधर से दो बातें होंगी, या तो हाँ मैं कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता। फिर मुझे पता लगा कि शायद ये व्यक्ति कर सकता है, मैंने पूछा क्या आप ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो यानी जब सामने वाले से उसके पोटेंशियल की, उसकी पावर की बात होती है, तो कैन का यूज होता है, राइट। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। तो अब हर इंसान की एबिलिटी, उसकी पावर, उसका पोटेंशियल, उसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। और अमूमन देखने में आता है कि हर इंसान की पावर और कैपेसिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे हम कभी बार हम बात करते हैं किसी के पैसे के बारे में, एक आदमी पे बहुत पैसा है, एक पे नहीं है। एक आदमी के अंदर बहुत ताकत है, जान है, बॉडी पावर उसके अंदर बहुत अच्छी है। एक बिल्कुल पतले से होते हैं, है ना, कोई थप्पड़ मार दे तो गिर जाए। तो सबका बॉडी पावर भी अलग होता है। किसी के पास इतना टाइम होता है कि वो वेले होते हैं है ना, और किसी के पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, उनसे एक एक मिनट निकालना बड़ा मुश्किल होता है, उनसे मिलने के लिए भी समय लेना पड़ता है, तो उनके पास टाइम पावर की कमी होती है, राइट दोस्तों। तो उनके पास टाइम नहीं होता। इसी तरीके से कुछ लोग जो होते हैं, जैसे मैंने कहा पैसा, बॉडी, है ना, यानी ताकत, और इसके अलावा फिर आपका टाइम। एक और दोस्तों जिसमें हम बात करते हैं माइंड पावर। कुछ लोग बड़े शार्प होते हैं, बड़े तेज दिमाग होते हैं, है ना। जैसे अभी अगर मैं आप लोगों से पूछूं, हे कैन यू ऑपरेट द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर ऑपरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर चलाना, ऑपरेट करना, क्योंकि आप उसको उंगलियों से ऑपरेट करते हैं, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कैन यू ऑपरेट द कंप्यूटर, तो सवाल होगा कैन से। किससे होगा? कैन से। अच्छा, कोई भी डूअर आ जाए, हाँ डूअर कोई भी, अगर मैं कर सकता हूं तो आई कैन। पिछले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या लिया था? डूअर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखते हैं डूअर, फिर देखते हैं टाइमर। क्या, चूंकि आज मॉडल ले रहे हैं तो मॉडल रखेंगे, राइट। फिर हम लेते हैं एक्शन। और सबसे अच्छी बात यह है, ये जो मॉडल्स हैं यहाँ पे, इन सबके साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। आगे मैं समय समय पे बताऊंगा आपको कैसे कैसे यूज करेंगे। तो फॉर्म फर्स्ट ही रहेगी, यानी कि जो रूट फॉर्म होती है वो लगेगी, ठीक है। चलिए, मैंने कहा आई कैन, मैंने क्या कहा? आई कैन डू दिस। किसी भी काम की बात चल रही, मैंने पूछा क्या आप ऐसा कर सकते हैं, तो आपने कहा यस आई कैन डू दिस। वो कर सकता है तो ही कैन डू दिस, वो कर सकती है तो शी कैन डू दिस, ठीक है। और जैसा ही रूल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट, तो उसी टाइम वर्ड, उसी मॉडल के साथ क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। और आपने ये भी सुना होगा दोस्तों, कैन नॉट का जब हम शॉर्ट करते हैं तो हम इसको बोल देते हैं कैन नॉट। क्या बोल देते हैं? कैन नॉट, या फिर कांट। क्या बोलते हैं? कांट बोलते हैं। अब इसमें भी कुछ लोग बोलते हैं कैंट। क्या बोलते हैं? कैंट। लेकिन हमने बचपन से क्या सुना हुआ है? आई कांट। और अगर आपने नहीं सुना है और आप कहते हैं मैं तो कैन नॉट ही बोलूंगा, तो बस इतनी मेहरबानी कीजिए कि कैन नॉट को मिला के ही लिखना है आपने, और मिला के ही बोलना है आपने। आई कैन नॉट। क्या बोलेंगे? आई कैन नॉट। आई कैन नॉट बोल के देखिए, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट, या बोलिए आई कांट। क्या बोलेंगे? आई कांट। तो जब भी कोई आपसे पूछे कैन यू डू दिस, तो बोलिए यस आई कैन, यस आई कैन। नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, आई एम सॉरी, आई कांट। बोलिए आई कांट, आई कांट डू दिस। अब चलिए वन बाय वन यहाँ पे हम लोग क्वेश्चनिंग आंसरिंग करेंगे। और क्वेश्चनिंग आंसरिंग के लिए क्या, उसी हेल्पिंग वर्ब को, यानी उसी टाइम वर्ड को, उसी मॉडल को आप सबसे पहले ले आते हैं और फिर क्वेश्चनिंग करते हैं। तो कैसे करेंगे? मैं अगर आपसे पूछूं हे कैन यू, अब चूंकि मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैंने पूछा कैन यू डू दिस, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जवाब आया यस आई कैन डू दिस, मेरे बाएं हाथ का खेल है, यस आई कैन। तो यानी उससे उसका पोटेंशियल जान रहे हैं, उसकी पावर जान रहे हैं, ठीक है। अब एक्शंस यहां पे रखते हैं वन बाय वन, दुनिया भर के एक्शंस। अब जैसे मैं आपको एक टास्क दे दूं कि आपने ना, जैसे मैंने भी आपसे पूछा ऑपरेट द कंप्यूटर,
तो मैं आपको कौन सी पावर की बात कर रहा हूं, चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं, मैं इस साइड से ये मिटा देता हूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था यहाँ पे, तो इन पे हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, आज हमने लिया कैन। ठीक है, बेसिकली हम किसी भी इंसान की या तो हम बॉडी पावर की बात करेंगे, या हम उसके माइंड पावर की बात करते हैं, या हम उसके टाइम पावर की बात करते हैं, या हम उसके मनी पावर की बात करते हैं। मनी पावर इज द बिगेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, मानते नहीं दोस्त, ये होती भी है। तो मनी पावर इज द बिगेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड। कुछ लोग कहते हैं माइंड पावर, माइंड गेम है, दिमाग है तो बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकतें हैं उनमें से माइंड पावर भी एक है। तो आइए देखते हैं आप किसकी बात करते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा कैन यू ऑपरेट द कंप्यूटर, कैन यू ऑपरेट द कंप्यूटर, तो जवाब आएगा यस आई कैन, यस आई कैन। यानी मैं आपकी कौन सी पावर की बात कर रहा हूं, क्या कहा, माइंड पावर। एग्जैक्टली, यू आर राइट, मैं आपके माइंड पावर की बात कर रहा हूं। तो देखिए आप किस पावर की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी को बोल रहे हो भाई साहब हेलो, क्या आप 10 किलोमीटर दौड़ सकते हो, तो बोलने से पता चल रहा है बॉडी पावर की बात हो रही है। कैन यू रन फॉर 10 किलोमीटर, यस आई कैन रन, नहीं मेरे बस का नहीं है, आई कैन नॉट। क्या बोलेंगे, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट, आई कांट, आई एम सॉरी बाबा, आई कांट। अब मैं आप ही से पूछूं कैन यू रन अबाउट 10 किलोमीटर्स या कैन यू रन फॉर 10 किलोमीटर्स, आप क्या कहेंगे, कितने लोग हैं आप में से। अच्छा, जिसने बोलना था बोल दे यस आई कैन, जो नहीं है बोली नो आई एम सॉरी आई कांट, बोली आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस, 2-3 बार बोली आई कांट डू इट। क्या बोलेंगे, आई कांट डू इट, आई कांट डू दिस, आई एम सॉरी सर, आई कांट। अच्छा, जब आप ये वाला बोले ना, ये वाला, ये आई कांट है ना, जैसे मैंने पूछा कैन यू डू दिस, तो जवाब आया यस आई कैन। मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको बात करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो मैंने पूछा क्या आप ऐसा कर सकते हैं, कैन यू, यहां पर एक्शन रखते जाइए, फर्स्ट फॉर्म में आएगा। आपने कहा हाँ यस आई कैन, यस आई कैन, नो आई कांट, नो आई कांट। इसको अगर आपने अच्छा बनाना है ऐसे बोलिए आई एम सॉरी, ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी आई कांट डू दिस, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी आई कांट डू दिस। मैं नहीं कर सकता यार, मेरे बस की नहीं है, आई कैन नॉट डू दिस। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कैन यू लिफ्ट गैस सिलेंडर। लिफ्ट होता है किसी भी चीज को उठाना। अब आप टेबल उठाएं, बेंच उठाएं, मेज उठाएं, है ना, एक सिलेंडर उठाएं। मुझे बताइए कैन यू लिफ्ट गैस सिलेंडर। अब अगर बस की बात है तो बोलो यस आई कैन, यस आई कैन, थोड़ा इतरा के बोलिए यस आई कैन। देखिए आप सीख रहे हैं एक विदेशी भाषा, तो हमने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी सी नकल करनी है, और जिसकी जितनी अच्छी नकल उसकी उतनी अच्छी अकल, राइट। ध्यान दीजिए, स्कूल कॉलेज में हमें सिखाया गया नकल नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी। दोस्तों ध्यान रखिए, उस वे में नहीं करनी है किसी की नकल कि आप किसी और का नकल मार के एग्जाम दे के आ जाए, क्या पता उसने खुद गलत किया हो। उस वे में नकल करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। लेकिन जिंदगी में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको सक्सेसफुल लोगों की नकल करनी पड़ेगी। जिस तरह से लोग बोल रहे हैं उसकी नकल करनी पड़ेगी। अब आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप मेरी नकल करोगे जैसा मैं बताऊंगा इस तरीके से, तो आप उसको उस तरीके से बात करोगे, बोलोगे। तो सिंपल सा फंडा है बॉस, जो लोग पैसा कमाने अगर आप उनकी नकल करोगे, उनसे सीखोगे, तो उनके जैसे आप बनोगे। मैं कहता हूं सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है, तो सचिन तेंदुलकर कैसे खेलते हैं, कैसे हिट करते हैं, कैसे वो बॉल को रोकते हैं, कैसे मैदान पे टिकते हैं, तो वो सारी चीजें मुझे नकल करनी पड़ेंगी, राइट। तो चलिए खैर, तो मैंने कहा कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, कैन यू लिफ्ट गैस सिलेंडर, तो जवाब आया यस आई कैन। ओह आई एम सॉरी आई कांट डू दिस, आई एम सॉरी आई कांट, बोलिए आई एम सॉरी, बोल के देखिए आई एम सॉरी आई कांट। थोड़ा सा इतराइए, थोड़ा सा उसमें इमोशंस डालिए, थोड़ा सा उसमें फीलिंग्स डालिए। अगर आप फीलिंग्स नहीं डालेंगे तो आपकी लैंग्वेज ना फीलिंगलेस हो जाएगी। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीज से हैं, जब वो भाषण देते हैं, जब वो कुछ बोलते हैं, तो उनका जो टोन आता है वो इंग्लिश वाला नहीं आता, हिंदी वाला थोड़ा सा उसमें नहीं आता, क्योंकि इंग्लिश वाला आता है, और जब वो हिंदी बोल रहे होते हैं तो इंग्लिश वाला टोन आता है, थोड़ा मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो ओरिजिनली यही के हैं, यही पैदा हुए हैं, जब वो लोग लेक्चर देते हैं तो एक अलग टोन आता है, हिंदी वाला टोन आता है, राइट। तो कभी अंग्रेजों को आपने हिंदी बोलते देखा है तो कैसा आता है उनको, है ना, हम ऐसा करने की कोशिश करता है, ऐसा कुछ बोलते हैं, क्योंकि उनका वो मदर टंग नहीं है, राइट। तो इसी तरीके से हमारा भी ये मदर टंग नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा तरह के बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो चलिए, मैंने आपसे पूछा हे कैन यू लिफ्ट गैस सिलेंडर, यस आई कैन, थोड़ा सा इस पर प्रेशर डालिए, यस आई कैन, यस आई कैन, यस आई कैन। कहीं पे आप गए, कहीं पे आपसे पूछा गया हे कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश। अब मैं आपसे कौन सी पावर की बात कर रहा हूं, हाँ माइंड पावर की। कैन यू स्पीक इंग्लिश, यस आई कैन।
कहीं पे इंटरव्यू हो रहा है आपका, उनसे पूछा कैन यू स्पीक इंग्लिश, बोले यस आई कैन, आपने कहा नो सर आई एम सॉरी आई कांट स्पीक इन इंग्लिश, आई एम सॉरी आई कांट स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन अगर आपने ये सेंटेंस इंग्लिश में बोल दिया तो सामने वाला कहेगा इंग्लिश तो आती है आपको। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं यस सर आई कैन, बोलो यस आई कैन, बोलो यस आई कैन बट नॉट प्रॉपरली। कोई काम ऐसा है कि यस आई कैन और आप इसमें थोड़ा सा बट नॉट प्रॉपरली ये जोड़ सकते हैं। देखिए बातें करनी है, बातों को जितना शानदार आप बनाना चाहे ना यार आपके ऊपर है ना। जैसा मैंने कहा कि हम आपको सिखाएंगे गाइड करेंगे, उसमें चार चांद कैसे लगाने, एडिशनल क्या जोड़ सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। एंड आई होप यू आर गोइंग टू डू दिस, राइट। तो चलिए मैंने आपसे पूछा, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, टाइम की बात करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मैंने आपसे पूछा कि यार कल ना मेरे घर पे एक छोटा सा फंक्शन है, कैन यू कम टू माई होम इन इवनिंग, कल शाम को घर पे आना है आपको मेरे। हाँ, अब आपने देखा कल का शेड्यूल जो है मेरा बड़ा टाइट है और आपने मुझे कहा सर देखिए आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन बट आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी आई कांट कम, आई कांट कम। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके पास टाइम का थोड़ा इशू है, कोई इशू है आपके पास टाइम का, इसलिए आप नहीं आ पाए। तो बोलेंगे आई एम सॉरी सर आई कांट कम बट थैंक यू आपने मुझे इन्वाइट किया बट आई एम रियली सॉरी। तो मुझे पता चल गया कि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। अब ऐसे मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं दिल्ली में था मेरे एक फ्रेंड था, तो मैंने उससे जनरली कॉल किया, हेलो हाँ भाई शाम को बर्थडे है मेरा और घर पे आना है शाम को, कैन यू कम टू माई होम इन इवनिंग। तो उसने इतना सुनते उसने फोन काट दिया। अब बस इतना कहना था, तो आधे घंटे बाद मेरे डोर की बेल बजी, टिंग टिंग, मैंने गेट खोला और गेट खोलते कहते हैं हैप्पी बर्थडे माय फ्रेंड, सुबह सुबह। मैंने कहा भाई रात को आना था, कह रहे कोई बात नहीं मैं तो वेला हूँ, शाम तक साथ रहेंगे। तो हुआ क्या, शाम तक जो भी हमने खाना पीना किया सब कुछ साथ में रखा, है ना। और मैंने कहा चल मैं नहा के आता हूँ, मैं वॉशरूम में गया तो फ्रिज पे 4 केले रखे थे, भाई साहब ने साफ कर दिए। अमूल बटर की टिक्की आदि साफ कर दी, ब्रेड पे लगा लगा के इतनी देर में गोल। तो चलिए खैर यार दोस्ती में सब चलता है। तो शाम तक होते होते कुल मिला के अच्छा खासा खर्चा हो गया। लेकिन मैंने उसको कब बोला था, इवनिंग में आने के लिए, वो कब आ बैठा, सुबह सुबह। तो यानी कुछ लोगों के पास टाइम इतना होता है कि उनके पास में टाइम होता है ना, तो यानी उनके पास में टाइम पावर बहुत होता है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास समय लेना पड़ता है, जैसे हम कहते हैं कि यार कुछ बात करनी थी आपसे, कि आप थोड़ा सा समय मेरे लिए निकाल सकते हैं। तो जब समय निकालने की बात आएगी तो एक एक्शन होता है स्पेयर। क्या होता है, स्पेयर। स्पेयर मतलब बचाना, स्पेयर मतलब निकालना। जैसे मैंने पूछा कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, कैसे पूछेंगे, कैन यू स्पेयर सम टाइम, स्पेयर सम यानी थोड़ा सा, सम टाइम, कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं। अब क्या जवाब आएगा, ऑफ कोर्स यस आई कैन, यस आई कैन, आई एम सॉरी आई कांट। आज तो नहीं यार, आज मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। अच्छा इसको शेड्यूल भी बोलते हैं, इसको स्केड्यूल भी बोलते हैं, ध्यान दीजिए। बोलिए आई एम सॉरी, नो आई कांट, आई एम सॉरी ब्रो आई कांट, बोलिए आई कांट, क्या बोलेंगे, आई कांट, आई कांट स्पेयर टाइम टुडे, आई कांट स्पेयर टाइम टुडे। इसका मतलब मेरे पास आज टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं आज समय बिल्कुल नहीं निकाल सकता। तो यानी पता चल रहा है उसके पास टाइम पावर नहीं है। चलो मनी की बात कर लेते हैं। यार कुछ पैसे चाहिए, कैन यू गिव मी, कैन यू गिव मी। अब आपने बस सिर्फ लेने देने की बात करें तो देना होता है गिव, क्या होता है, गिव। लेकिन आप क्योंकि उससे उधार मांग रहे हैं ना, तो देखिए उधार के लिए 2 वर्ड्स आते हैं, एक आपने सुना होगा लैंड, LAND, एक आपने सुना होगा बोरो। दोनों में फर्क क्या है, देखिए बोरो होता है उधार लेना और लैंड होता है उधार देना। अब आप कहोगे कैसे पता चलेगा, देखिए सिंपल है, बोल के देखो यार क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो, तो देना आ गया, तो देने के लिए क्या लगाएंगे, लैंड। और अगर याद ना रहे ना दोनों में से कौन सा लेना है कौन सा देना है, तो एक चीज याद रखना, लैंड द देना, तो द की साउंड किसमें आ रही है, लैंड में। तो सिंपल समझ जाइए, लैंड मतलब उधार देना और बोरो मतलब उधार लेना, ठीक है, याद रहेगा। चलिए ठीक है। तो मैंने पूछा भाई थोड़ी सी पैसों की जरूरत है, क्या तू दे सकता है मुझे, तो पूछिए उससे कैन यू लैंड मी, कैन यू लैंड मी सम मनी, या कैन यू लैंड मी 10,000 फॉर 2 days, क्या तू मुझे 2 दिन के लिए 10,000 दे सकता है। अगर उसने कहा हाँ मेरे पास है, तो यस आई कैन, क्या बोलेगा, यस आई कैन, यस आई कैन। और अगर नहीं है, आई एम सॉरी ब्रो, आई एम सॉरी आई कांट, क्या बोलेगा, आई कांट, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट गिव यू 10,000, क्या बोलेगा, क्या बोला, हाँ आई कैन नॉट गिव यू 10,000। तो सिंपल सा फंडा है बॉस, कि इस तरीके से आप सामने वाले से पूछ सकते हैं क्या आप ऐसा कर सकते हैं, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, नो आई कांट डू दिस। अब दुनिया भर की बातें हैं, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूं कैन यू बाय कार, कैन यू बाय कार, कार मतलब खरीदने की, अच्छा पैसे की बात चल रही है, कैन यू बाय कार,
कुछ लोग आप में से कहेंगे यस आई कैन बाय, कार खरीदना कोई बड़ी बात थोड़ी है। और कुछ लोग कहेंगे नो आई कांट बाय, है ना, आजकल तो फाइनेंस वगैरह हो जाता है। अभी अगर मैं सेंटेंस को चेंज कर दूं, मैं अपना स्टेटमेंट बोलूं हे कैन यू बाय फरारी, मैं फरारी की बात कर रहा हूं, हेलो मैं रोल्स रॉयस की बात कर रहा हूं, मैं बुगाटी की बात कर रहा हूं मैं लंबोर्गिनी की बात कर रहा हूं, हाँ लंबोर्गिनी, हाँ बुगाटी, है ना, और मर्सिडीज एंड रोल्स रॉयस और बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां। चलो फरारी की बात कर लेते हैं। कैन यू बाय फरारी? नो आई कांट, नो आई कांट। अच्छा ये भी मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैंने पूछा ए कैन सचिन तेंदुलकर यानी ही कैन ही बाय फरारी, कैन ही बाय फरारी? ऑफ कोर्स, बोलिए ऑफ कोर्स ही कैन, ऑफ कोर्स ही कैन, ही कैन, ही कैन, ही कैन डू दिस, यानी ऑफ कोर्स ही कैन बाय फरारी, ही कैन। मैंने कहा कैन अमिताभ बच्चन बाय फरारी? ओह यस ऑफ कोर्स ही कैन बाय फरारी। तो क्या बोल रहे हैं, वो कर सकता है, यस ही कैन, बट मैं नहीं कर सकता, बट आई कांट, सॉरी बट आई कांट, बट आई कांट, आई कैन नॉट। वो कर सकता है। जैसे मैंने पूछा हे कैन यू टॉक इन इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश? अब आप कहते हैं यार मेरी तो इतनी अच्छी नहीं है, आई कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश, सॉरी आई कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश, या आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश बट माई ब्रदर कैन स्पीक इंग्लिश, मेरे भैया की इंग्लिश बहुत अच्छी है, ही कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, उनको बहुत अच्छी आती है। तो सिंपल है, आपने सिंपली पूछना है क्या आप ऐसा कर सकते हैं, कैन यू डू दिस? तो यस आई कैन। मैं नहीं कर सकता, आई कांट। क्या मैंने पूछा क्या वो ऐसा कर सकता है, कैन ही डू दिस? तो यस ही कैन। अच्छा आप में से गाड़ी चलानी कितने लोगों को आती है? कैन यू ड्राइव कार? कैन यू ड्राइव कार? तो क्या जवाब आएगा, यस आई कैन। नहीं आती तो नो आई कांट, नो आई कांट, यानी आई कैन नॉट ड्राइव कार, आई कैन नॉट ड्राइव कार, आई कैन नॉट ड्राइव कार। अच्छा कैन योर फादर ड्राइव कार? हाँ उन्हें तो आती है, यस यस ही कैन, यस ही कैन ड्राइव कार। नो ही कांट, ही कांट, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट, या ही कांट ड्राइव कार, ही कांट ड्राइव कार, राइट, क्लियर है। तो ऐसे करके दोस्तों दुनिया भर के एक्शंस हैं, दुनिया भर की बातें हैं। एक एक एक्शन में जो जो वीडियो में बोल रहा हूं उनको आप बोलते वक्त आप बाकायदा अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला एक्शन बोला है लिफ्ट गैस सिलेंडर, लिख लीजिए लिफ्ट गैस सिलेंडर, यानी मैंने यहां पे गैस सिलेंडर को उठाने की बात करी है, लिफ्ट गैस सिलेंडर। मैंने कहा स्पेयर सम टाइम फॉर मी, कि आप मेरे लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं। आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो अभी क्लास के बाद ना, वीडियो के बाद आप क्या करेंगे, छोटा सा होमवर्क करके देखेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे। इमेजिन करो आप किसी से बात करें, हेलो कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, और उसने आपको बोला आई एम सॉरी आई कांट स्पेयर टाइम फॉर यू, है ना। या उसने कहा यस ऑफ कोर्स आई कैन स्पेयर सम टाइम फॉर यू, बताओ क्या बात है ना। या मैंने आपसे पूछा हे कैन यू लिफ्ट गैस सिलेंडर, यस आई कैन, नो आई एम सॉरी आई कांट, आई कैन नॉट। अच्छा मुझसे लोग पूछते हैं सर आपकी इंग्लिश सीखने का फॉर्मूला क्या है? मैंने कहा सिंपल यार, जब मैं सीखा करता था, जाया करता था, तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी, 24 आवर्स रूल, जो मैं अक्सर हर क्लास में बात करता हूँ, 24 आवर्स रूल। जो भी आपने आज सीखा पढ़ा उसको 24 घंटे के अंदर आप उसको प्रैक्टिकली यूज कर लीजिए। तो जैसे मैं क्लास लेके आया, मैंने अपने यार दोस्तों को बोला ए मनोज, अच्छा सुन यार, कैन यू लेंड मी 5000 रुपीज? अरे क्या बात कर रहा है? मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ यार बात प्रैक्टिस करनी। तो उसने कहा नो आई एम सॉरी आई कांट, सॉरी भाई है नहीं, मैं नहीं दे सकता। तो जो उसने सेंटेंस बोला वो भी मैंने इंग्लिश में बोला, नो आई कांट, नो आई कैन नॉट। फिर मैंने बोला क्या बात कर रहा है, यू कैन नॉट गिव मी मनी, अपने आप आया ऑटोमेटिकली। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, यू कैन नॉट गिव मी मनी। उसने कहा नो आई एम सॉरी आई कैन नॉट, आई कांट गिव यू मनी। तो देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो कुछ चीजें ऑटोमेटिक आपके अंदर से आएंगी। यकीन नहीं आता तो करके देख लीजिए। आप मुझे बोलेंगे यस सर यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, ठीक है। लेकिन कहीं भी जब आपको लगे कि आप गलतियां कर रहे हैं, मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो इसका ये प्रमाण है इस बात का कि यस यू आर प्रैक्टिसिंग, है ना। आप गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और जो गलतियां कर ही नहीं रहा है, जो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है, उसकी गलतियां कहां से होंगी? और गलतियां नहीं होंगी तो वो कभी बोल भी नहीं पाएगा, राइट। वो कहा है ना, गालिब साहब ने 2 लाइनें कही हैं कि मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटक कर ही सही, मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं यानी जो निकले हैं सफर में तो उनको तो मंजिलें गिर पड़ के, है ना, मिल ही जाएंगी। गुमराह कौन है? जिन्होंने अभी तक शुरुआत ही नहीं की है, जो घर से निकले ही नहीं है। तो दोस्तों हम अभी यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे तो आ ही जाएगी। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने अभी शुरू ही नहीं की है। तो डोंट वरी, घबराइए मत, वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं। और हम आपके साथ लाइव क्लासेस में भी हम आपसे रूबरू होंगे, मिलेंगे, और उस समय आपको बताया जाएगा कि आज आपने इस क्लास की प्रैक्टिस करनी है और आपसे इसी क्लास पे बातचीत होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमसे लाइव बातचीत करते हैं, हमारी लाइव क्लासेस में आके हमसे इंटरेक्शन करते हैं, उनकी इंग्लिश आज दिन प्रतिदिन शानदार होती जा रही है। वो लोग ग्रो कर रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। तो आई होप यू आर वन ऑफ देम।
तो चलिए आज हमने बात की, जब हम किसी इंसान से उसकी पावर की बात करते हैं, और जैसे मैंने कहा एक्शंस की बात करें तो बहुत सारे दुनिया में एक्शंस है, कुछ अपने आप से ढूंढिए। मैंने कुछ एक्शंस आपको दिए, क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो, क्या तुम गैस सिलेंडर उठा सकते हो, क्या मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं, ठीक है। या जैसे मैंने आपसे पूछा यार मेरी ना एक समस्या है, कैन यू सॉल्व माई पजल, मेरे पास एक पहेली है, कैन यू सॉल्व माई पजल। अब आपने देखा हाँ ये तो आसान सी है, यस आई कैन। आपने कहा सॉरी यार आई कांट सॉल्व दिस पजल, तो एक एक्शन क्या हो गया, सॉल्व माई पजल, यानी मेरी पहेली सुलझा सकता है। या मेरा कोई क्वेश्चन है, मैंने पूछा कैन यू सॉल्व माई क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व माई क्वेश्चन। कुछ लोग इसको क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन नहीं होता क्वेश्चन होता है। तो कैन यू सॉल्व माई क्वेश्चन, अब आपने देखा आसान सा है, यस आई कैन। आपने देखा मेरे बस का नहीं है ये क्वेश्चन, तो मैंने कभी किया नहीं, सॉरी आई कैन नॉट सॉल्व दिस। क्या बोलेंगे, आई कैन नॉट सॉल्व दिस, ठीक है, क्लियर है। अच्छा मैंने आपसे पूछा जैसे डांस होते हैं बहुत सारे तरीके के, मैंने आपसे पूछा कैन यू डांस, अब आपने कहा यस, डांस में कौन सी बड़ी बात है, यस आई कैन, एनीबडी कैन डांस। वो दारू वो पार्टी वाला है ना, बैंड वाला, शादी वाला, ढोल धमाके वाला, भंगड़े वाला सब कर सकता है, एनीबडी कैन डांस, है ना। तो मैंने पूछा कैन यू डांस, आपने कहा यस आई कैन। मैंने पूछा नहीं, मेरे कहने का मतलब है कैन यू डांस गरबा, एक गरबा होता है ना गरबा, या सीधा बोलो कैन यू डू गरबा, कैन यू डू गरबा, गरबा, हाँ यस आई कैन। अगर आता है तो ही बताना, उसमें ऐसे डांडिया करके ना वो डंडी होगी दो ऐसे करके करते हैं, तो कैन यू डू दैट, आई मीन कैन यू डांस गरबा, तो यस आई कैन। एक होता है असमी डांस होता है, बिहू, असमी होता है, नेपाली होता है, हाँ, असमी डांस होता है ना, असम साइड में होता है। तो मैंने पूछा कैन यू डांस बिहू, वो ऐसे ऐसे करके करते हैं ना कुछ ऐसे ऐसे, तो कैन यू डांस दैट। अगर आता है तो यस आई कैन, नहीं आता तो रिस्क मत लेना, बोलिए, मना कीजिए, आई एम सॉरी आई कैन नॉट डांस बिहू, आई कैन नॉट डांस बिहू, ठीक है। तो ये हो गया डांस बिहू। अच्छा मैंने पूछा हे कैन यू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश एक एक्शन हो गया, कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो प्रैक्टिस करने के लिए ये इतने सारे एक्शन बहुत हैं, बाकी अपनी तरफ से मिलाइए। चलिए मैंने पूछा कैन यू स्पीक इंग्लिश, हाँ यस आई कैन, नहीं आती है तो नो आई कैन नॉट, अगर आती है लेकिन थोड़ा सा टूटी फूटी तो बोलिए यस आई कैन बट नॉट प्रॉपरली, यस आई कैन बट नॉट प्रॉपरली। अच्छा मैंने कहा आपकी पार्टी है, सॉरी पार्टी देनी है आपने मुझे, कोई फंक्शन, कोई अच्छा सा काम हो या पास हो या कुछ हो, मैंने कहा हे तो फिर पार्टी देगा ना पक्का, कैन यू थ्रो द पार्टी, पार्टी देने को बोलते हैं थ्रो द पार्टी, ये वही है फेंकने वाला थ्रो, जी हाँ। तो कैन यू थ्रो द पार्टी, अपने यार दोस्त से पूछना आज के बाद, हाँ जब किसी का बर्थडे, हाँ भाई बर्थडे है तेरा, ठीक है तो पार्टी यहाँ देगा ना, कैन यू थ्रो द पार्टी, दे सकता है ना, यस ऑफ कोर्स आई कैन, यस आई कैन थ्रो द पार्टी। उससे बोलो देख भाई पार्टी रोज रोज नहीं होती, हमें चाहिए 5 स्टार में, देख सीधी सी बात है, आई नीड पार्टी इन 5 स्टार। क्या बात कर रहा है, सॉरी ब्रो यार आई कांट अफोर्ड इट, आई कांट अफोर्ड दिस पार्टी, ये 5 स्टार वाली पार्टी तो आई कैन नॉट अफोर्ड। हाँ कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जाके ढाबे डूबे पे कुछ खाना है, कुछ पार्टी वार्टी चाय समोसा, तो आई कैन डू दैट, ये ना मेरे बस का ये तो है, आई कैन डू इट, बट 5 स्टार में आई एम सॉरी आई कांट अफोर्ड, आई कांट अफोर्ड इट। अफोर्ड होता है किसी चीज के खर्चे को सहन करना, वहन करना, अफोर्ड करना, सॉरी यार मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, आई कांट अफोर्ड इट, आई कांट अफोर्ड इट। आप चाहें तो इस डायलॉग को याद कर लें, और जब भी कभी आपको लगे कि मैं ये काम मैं इसको अफोर्ड नहीं, बोलो आई कांट अफोर्ड इट। आप इसको शॉर्ट में ही बोल सकते हैं, बोलो आई कांट अफोर्ड इट। मैंने पूछा गाड़ी ले रहे हो यार, 4-5 लाख रुपए डाल के ये वाली गाड़ी ले लो ना, आपने कहा सॉरी यार आई कांट अफोर्ड इट, मेरा इतना ही बजट है। मैंने पूछा बाइक ले रहा है यार, 50,000 रुपये और डाल के ये वाली ले लेना, नहीं यार सॉरी आई कांट अफोर्ड इट, आई कांट अफोर्ड इट, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हम लोग कर लेंगे, तो एक्शन दुनिया भर के हैं, ठीक है। मैंने पूछा पार्टी अफोर्ड कर लेंगे, आप पार्टी थ्रो कर देंगे, तो इस क्या आप ऐसा कर सकते हैं, यस आई कैन, मैं नहीं कर सकता तो आई कैन नॉट, क्या आप मेरे घर से आ सकते हैं, कैन यू कम टू माई होम इन इवनिंग, यस आई कैन, मैं नहीं आ सकता, आई कैन नॉट, क्या आप मुझे पैसा उधार दे सकते हैं, यस आई कैन, मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट। अच्छा हेलो सुनो, अरे सीमा यार मेरे साथ ना बाजार में जाने वाला कोई है नहीं, तो चल सकती है क्या मेरे साथ, पूछो कैन यू गो टू मार्केट विद मी, क्या जवाब आएगा, यस आई कैन, नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम सॉरी आई कांट गो विद यू, आई कांट गो विद यू। दोस्तों इंग्लिश बोलने का ना कोई फंडा नहीं है, डर है, निकालिए इसको। सिर्फ क्या करना है आपको, आपको सिर्फ 1-2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, नंबर 1 मेरी क्लास, नंबर 2 नोटबुक और पेन, नंबर 3 जो बताया गया है क्लास खत्म होने के बाद 15 से 20 मिनट इसको दे दीजिए, एंड नंबर 4 इज अगले 24 घंटों में जो बताया गया है, जो एक्शंस दिए गए हैं, जो बातें दी गई हैं, उन पे बात कर लीजिए। 25वें घंटे में आप कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे और आप कहेंगे वाओ ये तो जादू हो गया, है ना। ऋतिक रोशन बोल रहा माँ मुझे सब दिख रहा है ना, तो फिर आपके साथ भी होगा वाह माँ
आई कैन स्पीक इंग्लिश, है ना, मुझे सब आ रहा है ना, मैं सब बोल सकता हूँ। तो ऐसा आपके साथ होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं आपके साथ होना, तो फिर यू हैव टू प्रैक्टिस यार। अच्छा, इंग्लिश सीखने कौन आया? आप। मन किसका था? आपका। वीडियो खोल के कौन बैठा? आप। कौन सीखना चाहता है इंग्लिश? आप। इंग्लिश में बात किसको करनी है? आपको। दोस्तों, तो अपने आप धोखा मत कीजिए, अपने आप के साथ धोखा मत कीजिए। कम, वॉच वीडियोस, अटेंड आवर लेक्चर्स, हमसे बात कीजिए, टॉक टू अस एंड स्टार्ट टॉकिंग इंग्लिश। प्रैक्टिस। अगर हम आपको यहां से 20% दे रहे हैं तो 80% अपना डालिए, एंड इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 100%, राइट? तो चलिए, आज हमारी बहुत सारी बातें हुई, एंड आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही शानदार रहा होगा, एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपसे मिलूंगा फिर से एक और नए लेक्चर में एक नई बात के साथ। तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग।